नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है आपकी उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, सोच सकारात्मक रखिएगा, और समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा। विश्वास बहुत मजबूत, उम्मीद बहुत बड़ी। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करें इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव है, अग्रेशन की राशि है, ऊर्जा की राशि है, जल्दबाजी की राशि है। मेष राशि को बैठना पसंद नहीं है साथियों, काम करना पसंद है। हर चीज को सीखना, उसके प्रति जागरूकता रखना इनका दिल से लगाव होता है। जब किसी नए विचार या नई विषय के बारे में इन्हें पता चलता है, ये तुरंत प्रभावशाली बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हें अपनी राय दूसरों को बताने में बहुत खुशी मिलती है। जरूरत के मुताबिक ये अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं। हर कोई इनकी बातों पर ध्यान देता है।
मेष राशि के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल कर लेते हैं। ये बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी आप जैसे को तैसा वाला मूल मंत्र भी अपनाने से परहेज नहीं करते। ये मेष राशि के बारे में जानकारी थी। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई के महीने में ग्रह गोचर आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए कैसी बनी, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में लगन भाव में संचरण करेंगे। 12 जुलाई को मंगल देव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति देव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। जुलाई के माह में लग्नेश मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ, पंचम, सप्तम और अष्टम भाव पर रहेगी और नवम भाव को प्रभावित करेगी। सूर्य देव माह के आरंभ में शुक्र देव के साथ मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि चतुर्थ भाव में शुक्रदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 11वें भाव में शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। रविदेव मीन राशि 12वें भाव और केतु देव कन्या राशि छठे भाव में संचरण। यह है ग्रह योगायोग मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2024 के महीने में। अब इन ग्रह योगायोग के हिसाब से जुलाई का महीना मोटा मोटा आपको क्या संकेत दे रहा है, मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा जुलाई का महीना। संपूर्ण ग्रह योगायोग युति दृष्टि संबंध को देखते हुए जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए उत्तम परिणामों का संकेत दे रहा है। अपॉर्चुनिटी है लेकिन चुनौतियां भी है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और निजी जीवन में सहजता रहेगी और सरलता बनी रहेगी। कामकाज, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी के दृष्टि ये महीना आपके लिए शुभ और सफलता से भरा रहेगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इंक्रीमेंट की प्रबल संभावनाएं नौकरी में। वे लोग जो अपनी जॉब को लेकर देश विदेश में कुछ अच्छा सर्च कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। इस महीने जमीन जायदाद और मकान और वाहन में पूंजी निवेश शुभ रहेगा, लेकिन कार्य में अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। अपनों को साथ लेकर चलना होगा। खर्चों पर अंकुश रखना होगा, अच्छा रहेगा। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति आपके ऊपर हावी नहीं हो, इस पर काम करना होगा। साथ ही इस महीने अकस्मात कहीं से कुछ गुप्त धन भी आपको मिल सकता है। आप विदेशों में रह रहे हैं, आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है, आपका कामकाज है, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, तो विदेशों में रहने वाले भाई बहनों भी इस महीने में मेष राशि वालों को उत्तम लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण जुलाई का महीना शुभ और सफलता से भरा रहेगा। एजुकेशन में एकाग्रता रहेगी, पढ़ाई का में पूरा मन लगेगा और प्रतियोगिता और इंटरव्यू में युवाओं को प्रबल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। हाँ, अग्रेशन से बचे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अकारण क्रोध नहीं करें, धैर्य और संयम का परिचय देंगे तो जुलाई के महीने में मेष राशि वालों को बहुत कुछ हासिल होने का संकेत मुझे नजर आ रहा है। यह था मोटा मोटा। अब मैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ग्रहों का संचरण, युति, योगायोग, दृष्टि संबंध के हिसाब से विस्तार से बात करूंगा कि कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा जुलाई के महीने। विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं युवाओं और विद्यार्थियों। युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टि से लाभदायक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेहनत का संकेत भी नजर आ रहा है। माह के आरंभ में पंचमेश सूर्यदेव प्राक्रम भाव शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। लग्नेश मंगल देव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव है, अपनी नीच राशि कर्क के रहेगी। लाभ भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा पंचम भाव पर है और तीसरी दशा लगन भाव पर रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए यह महीना मेहनत और परिश्रम का जरूर है, लेकिन उपलब्धियों का भी कम नहीं है, अपॉर्चुनिटी का भी कम नहीं। मेहनत और परिश्रम व्यर्थ में नहीं जाएगी, उसका फल मिलेगा, लाभ मिलेगा और पढ़ाई से अच्छे साधन भी प्राप्त होंगे। युवा वर्ग के लिए महीना विशेष सफलता का देने वाला रहेगा। कैरियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी विभाग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता, लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता उत्तम मिलेगी। 12 जुलाई के बाद मंगलदेव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव में रहेगी, जो इस बात का संकेत दे रही कि आत्म संयम रखें, आत्म अवलोकन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। 16 जुलाई की सूर्यदेव चतुर्भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। परिश्रम से मनोनुकूल सफलता युवा और विद्यार्थियों को मिलेगी। देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है, सफलता अच्छी मिलेगी, यात्रा से लाभ भी मिलेगा। यदि आप उस शिक्षा में अध्ययन रहते हैं, मेडिकल में है, टेक्निकल में है, मैनेजमेंट में, लॉ में है, तो कोई भी क्षेत्र हो, हायर एजुकेशन का सफलता के अच्छे अवसर, लेकिन वातावरण का भापना जरूरी है। तथाकथित मित्र मंडल से सावधान रहना है, वो आपको भरमा नहीं सके, आपका समय बर्बाद नहीं करे। मित्र मंडली आपको नुकसान दे सकती है। यह है युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना। युवा और विद्यार्थियों से कहूंगा कि इस महीने हर मंगलवार और शनिवार को सूर्य उदय से
पूर्व 3:30 से 5:30 के बीच में संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ और हनुमान चालीसा का एक पाठ करें और 8 चुटकी सिंदूर हर रोज हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएंगे तो कैरियर, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों को अधिक सफलता मिलेगी। शाम 7:40 के बाद हर रोज अपने इष्ट देवता का चौमुखा घी का दीपक जलाएगा और ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण सफलता, लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए 10वें शनिदेव का वक्री अवस्था में लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करना इस बात का संकेत है कि जो काम चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, धन लाभ होगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर और प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार और कामकाज के नए स्रोत प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। कारोबार की स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। फुल ऑफ चैलेंजेस जरूर है लेकिन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आपके पास में। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा और अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी मिलेगा। छठे भाव के स्वामी बुधदेव का चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज को लेकर एक जकड़न थी उसे छुटकारा मिलेगा। पूंजी निवेश लाभकारी रहेगी। कारोबारी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं, व्यापार विस्तार कर सकते हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव के चतुर्थ भाव का संचरण, राहुदेव की महापरिंद 12 भाव की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही कि अनावश्यक खर्चों में थोड़ा सा अंकुश रखें। लेकिन आप विदेशों में रह रहे तो आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। यात्राओं का योग बन रहा है, धन की प्राप्ति का योग मिल रहा है, विस्तार होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में कहीं न कहीं रोजगार को लेकर अच्छी संभावना नजर, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानियां, उठापटक तकलीफों से राहत महसूस करेंगे। आप प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है। इस समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा आपका यह महीना। बड़े लोगों से नए संबंध बनेंगे। राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं का संकेत नजर आ रहा है और धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति, छठे भाव पर उनकी पंचम दृष्टि, दसम भाव पर नवम दृष्टि होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले हल होंगे। व्यवसाय को इस समय आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। धन कमाने की संभावना में बढ़ोतरी होगी जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आपके लिए पूर्णतः अच्छा है, लाभकारी है और फेवरेबल है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति भी होगी। हाँ, फिर याद दिलाऊंगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले और पारिवारिक रजाबंदी आपके लिए इस महीने थोड़ा जरूरी है। मैं अब सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की महापरिंद कुटुंब भाव में उपस्थिति कुटुंब विस्तार का अवसर दे रही है। नए मेहमान का आगमन है, धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। लेकिन आपको पारिवारिक लोगों की कदर करनी होगी। पारिवारिक संबंधों को आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। यदि आपने पारिवारिक सदस्य की सलाह पर थोड़ा सा गौर किया, उनकी भावनाओं को थोड़ा सा ध्यान दिया तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, पारिवारिक आवश्यकता में पूरा ध्यान दें और पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। इस महीने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के सहयोग से अनावश्यक उठापटक परेशानियों से राहत मिलेगी। इस माह सूर्यदेव शुक्रदेव के चतुर्थ भाव से संचरण, भूमि, भवन, वाहन संबंधी लाभ मिलेगा। लेकिन व्यावसायिक कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। इस कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। यह स्थिति थोड़ी सी मानसिक बढ़ाने वाली साबित, क्योंकि आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि काम और परिवार में संतुलन चाहिए। परंतु लगन में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जीवन साथी और माता के साथ सहजता से रहना होगा। उनकी सुननी होगी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। अपनों पर अपना विचार नहीं लाते तो और अच्छा रहेगा। 12 जुलाई को लगने से मंगलदेव कुटुंब भाव में संचरण करेंगे। इस समय बहुत जरूरी है कि अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। पैतृक संपत्ति के मसले को लेकर पारिवारिक सदस्य से वाद विवाद न हो, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि पारिवारिक वातावरण खराब होने की जो आशंका वो न हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। हालांकि माह के आरंभ में लगनेश मंगल देव के लगन भाव में संचरण कर सेहत के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी पेट संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ। पेट, पीठ, अपच, आंतों संबंधी तकलीफ, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफ से आपको सावधान रहना चाहिए। इस दौरान खराब दिनचर्या की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अब इस महीने कहाँ रखें ज्यादा सावधानी?
आय और व्यय का संतुलन बनाकर चले। घर के साजो सामान पर अतिरिक्त जेब खर्च हो सकता है, इससे बचें। धन के पीछे नहीं भागे, क्योंकि आप जितना कमाने की कोशिश करेंगे उतना ही खर्च आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए संतुलन बनाकर चले। उग्रता पर काबू रखें, आवेश और तल्खीपूर्ण व्यवहार से बचें, और बहुत जरूरी है अग्रेशन नहीं रखें। परिवार के साथ मिलकर रहें, परिवार आपके साथ है, उसमें कहीं टेंशन नहीं। भाग्य उद्योग के लिए इस महीने जो विशेष मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। यह मंत्र इस महीने आपको भाग्य उदय देगा। इस महीने कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी आपको नहीं आए तो हर महीने इस महीने हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपनी पूजा में घी का दीपक जला के ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा इस मंत्र की 3 माला जाप करें। इस साथ ही ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। गरीब निर्धन मजदूर को श्रद्धानुसार दूध का दान दे। 22 जुलाई श्रावण का महीना सोमवार को उपाय करेंगे तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और घर में खुशी आएगी। श्रावण का पहला सोमवार है और सोमवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत गंगा जल, कच्चे दूध और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजन करें। तत्पश्चात गाय के शुद्ध घी से इसी मंत्र का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मि बंदनात् मृत्यु ममक्ष मामृत इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग अभिषेक करेंगे तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पूरे श्रावण भगवान शिव को मनाएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अपने घर में स्पष्टि का अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग लाइए। हर रोज पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत करने के बाद कच्चे दूध और केसर से अभिषेक करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत है इस पट्टिक का अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करेंगे। आपको ये इस अंगुष्ठ प्रमाण कहीं भी मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि दाती महाराज आप कहीं से प्रबंध कराए तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। श्रावण के महीने में मेष राशि वालों 3 मुखी 2 रुद्राक्ष, 6 मुखी 2 रुद्राक्ष और गौरी शंकर 1 रुद्राक्ष गले में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा। और गौरी शंकर यदि 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें तो आपके कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मनाएं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन।
और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।